हम कक्षा 6 विज्ञान के एडग्रेड देखेंगे। तीसरा पार्ट है पदार्थों का पृथक्कीकरण। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, यदि चाय बनाने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग न किया जाए तो क्या होगा। यदि चाय बनाने के बाद छलनी द्वारा उसे अलग न किया जाए तो चाय की पत्ती यानी कि जो चाय पत्ती होती है कि अशुद्धियाँ अलग नहीं होंगी और हमें चाय कैसी लगेगी, कड़वी सी भी लग सकती है ना। ये अलग लिखा है मैंने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी प्रकार यदि अनाज के कंकड़ पत्थर अलग न किए जाएं तो क्या होगा। अपने विचार लिखिए। यदि पत्थर अलग न किए जाएं तो वे हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेंगे तथा भोजन खाने योग्य नहीं बचेगा या नहीं रहेगा। बहुविकल्प प्रश्न देख लेते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्नकण अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थरों को पृथक करने की विधि हस्तचयन है। मंथन विधि द्वारा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे, निस्तारण। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा निकालते हैं, तो वाष्पन। अब अगले प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। पंकिल जल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो भारी अशुद्धियाँ तली में बैठ जाएंगी। वाष्पन विधि द्वारा समुद्री जल से नमक बनाया जाता है। संघनन की प्रक्रिया से जलवाष्प ठंडी होकर जल में बदल जाती हैं और घरों में पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग किया जाता है। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि इसमें से हमें पहला प्रश्न मिल रहा है। पहेली के बाजार से सामान लौटकर लाते समय अचानक सामान का थैला फट जाता है, उसका सभी सामान आपस में मिल जाता है। आप बताइए पहेली क्या करेगी। तो सामान के कणों को के आमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं, वह ठोस भी हो सकता है तो द्रव भी हो सकता है। तो पहेली उचित विधि का प्रयोग करके उन्हें अलग करेगी। पंकिल जल से स्वस्थ जल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो पंकिल जल के अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक करते हैं। यदि इसके बाद भी जल भूरे रंग का हो यानी कि वो पिंकल जल ही बच जाए तो निस्यंदन विधि से स्वच्छ जल प्राप्त किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में चालन विधि के प्रयोग को आप कहाँ कहाँ देखते हैं, दो उदाहरण दीजिए। अपने दैनिक जीवन में हम चालन विधि का उपयोग आटा छानने तथा बालू रेत को छानने में करते हैं। प्रश्न नंबर 5। शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलनी होगी तो वह क्या करेगी। पहेली और अधिक शक्कर घोलना चाहती है तो वह पानी को गर्म करेगी तथा शक्कर को मिलाती जाएगी। गर्म करने पर शक्कर की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। मक्खन को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, चित्र बनाइए। तो दूध या दही का मंथन करके मक्खन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तिका के पहले ही पृष्ठ पर दे रखा है। आपको इसमें क्या करना होगा ना कि चित्र भी बनाना होगा। एक बक्सा दे रखा है, उसमें ये वाला जो चित्र दे रखा है आपकी पाठ्य पुस्तक में, इसे आपको क्या करना है, वहाँ पे बनाना है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। समुद्र जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समझाइए। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जलवाष्प में बदल जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके नमक प्राप्त कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 8। धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। एक केतली में पानी गर्म करें, केतली की टोंटी के ठीक ऊपर बर्फ रखी एक प्लेट को पकड़ें। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल में जल बन जाती है। जब ये वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन जब जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी कि जल को वाष्प में बदल जाए तो अब हम उसे संघनन कहते हैं। ये चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दे रखा है। आपको ये चित्र हूबहू अपनी कॉपी 8 ग्रेड में बनाना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कारण है कि समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है, क्योंकि समुद्री जल में अधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं परंतु नदी के जल में ये लवण नहीं पाए जाते, इसलिए वह साफ दिखाई देता है। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन विधि को समझाइए। अवसादन,
मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण, अवसादित मिश्रण के को बिना हिलाए जल से को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन, छोटे छोटे छिद्रों से किसी तरल को पृथक करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। ये तीनों बहुत ही आसान है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में से ही लिखे मैंने। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, यदि एक बोतल में चौक पाउडर या नमक है तो बिना चखे आप कैसे बताएंगे कि चौक का पाउडर या नमक? नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, जबकि चौक पाउडर पानी में घुल जाने पर दूधिया रंग दिखाई देने लगता है तथा पूरी तरह पानी में नहीं घुलता। इससे हम पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से ही समझाइए। एक गिलास में 1 चम्मच नमक जल के साथ मिलाइए। इसे जब तक विलोड़ित कीजिए जब तक नमक पूरी तरह से घुल न जाए। इसी प्रकार एक एक करके चम्मच से नमक मिलाते जाइए और विलोड़ित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद कुछ अविलयी नमक तली में बैठ जाएगा, बच जाएगा और ग्लास की तली में बैठ जाता है। इसका अर्थ है कि अब और नमक नहीं मिलाया जा सकता या घोला जा सकता। अब यह विलयन जो हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है? विलयन संतृप्त विलयन होता है। अब आपको जो अगला वाला प्रश्न है उसमें फिल्टर पेपर से अशुद्धियाँ दूर करने की प्रक्रिया को हमें क्या करना है? चित्र के सहित समझाना है। तो यहाँ पे जो बक्सा दे रखा है इसमें आप चित्र बनाएंगे, जो कि मैं आपको पाठ्य पुस्तिका में दिखा दूंगी आपकी। और देख लेते हैं क्या लिखना है। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसके उपयोग से पिंकल जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्र से गुजर नहीं पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। अब जो नीचे हमें ग्लास में क्या होता है? शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। ये वाला जो चित्र है ये आपको अपनी कॉपी में यानी कि 8 ग्रेड में आपको जो बक्सा दे रखा था उसके अंदर बनाना है। अगला प्रश्न, दिए गए मिश्रण से अनेक अवयवों को पृथक कैसे करा जाता है बताइए? तो गेहूँ, चना, भूसा। सूखे पौधों की डंडियों से गेहूं, चना को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग विधि द्वारा अलग किया जाता है। इस विधि में डंडियों को पीटकर अन्य कणों से अलग करते हैं तथा भूसा निष्पावन विधि से अलग हो जाता है। चावल, चना लोहे के चूर्ण चुंबक के मिश्रण के ऊपर घुमाएंगे जिससे लोहे के चूर्ण चुंबक में चिपक जाएंगे। चावल और चने को चालन विधि से अलग करेंगे। अगला है, भूसी को निष्पावन विधि द्वारा पवन के द्वारा अलग किया जाता है। ये रिपीट हो गया है। बाकी बचे मक्का, चना तथा रेत को अलग करने के लिए छालन का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि रेत चलनी द्वारा नीचे गिर जाएगी और हमें मक्का और चना प्राप्त होगा, जिसे हम हस्तचयन द्वारा भी चुन सकते हैं और अलग कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके पास प्रोजेक्ट कार्य शुरू होने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य के जो प्रश्न हैं वो हैं, ये आपको करना है, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे पृथक्करण की विधि का नाम और पृथक किए जाने वाले पदार्थ लिख रहे हैं। तो हस्तचयन से अनाज से पत्थर अलग करते हैं, थ्रेशिंग से पौधे से अनाज, निष्पावन से अन्नकोड़ों से भूसा और चालन से आटे से अशुद्धियाँ, अवसादन से पानी से रेत और वाष्पन से समुद्र जल से हम नमक को प्राप्त करते हैं। अगला प्रोजेक्ट कार्य मिश्रण और विधि का नाम लिखना है। तो तेल में पानी निस्तारण से अलग होती है। शक्कर के पानी जो होता है वो किस तरीके से अलग करना है मैंने पूरा लिख दिया है। और मिट्टी युक्त जल से साफ पानी, अनाज से पत्थर, चाय पत्ती से पत्ती, है ना, चाय से पत्ती, समुद्र जल से नमक वाष्पन द्वारा। तो आप ये शक्कर के पानी को जैसे हम वाष्पन द्वारा भी अलग कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा बना दिया, आप देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।